हाय। तो आप भी सोच रहे हैं कि क्या होता है शोल्डर जॉइंट? तो चलिए देखते हैं। शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का साइनोवियल जॉइंट है जो कि ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच में बनता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। जो हमारा शोल्डर है उसके पास कई सारे लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स दो बोन्स को अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ। तो टोटल कितने लिगामेंट होंगे शोल्डर जॉइंट पे आपके हिसाब से? तो टोटल 4 लिगामेंट होते हैं। तो ये जो 4 लिगामेंट हैं ये हैं द कैप्सुलर लिगामेंट, द कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और ग्लिनोइडल लेब्रम। चलिए इनका 3D एनिमेशन के द्वारा इनको समझते हैं। तो आप अभी जो अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं तो ये है कैप्सुलर लिगामेंट। जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये पोस्टीरियरली तो कंटिन्यूस होता है, पर एंटीरियरली 3 बैंड्स होते हैं इसके। सबसे ऊपर वाला होता है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, बीच वाला होता है मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, नीचे वाला होता है इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। अब जो सुपीरियर और मिडल वाला उसके बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप होता है। उस गैप की वजह से क्या है, शोल्डर के डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स लिगामेंट ये होता है ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में, बिसिपिटल ग्रूव के ऊपर। फिर है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ये प्रेजेंट होता है कोरेकोइड प्रोसेस स्केपुला के और ह्यूमरस के बीच में। अब बीच में जो ये आप हाइलाइटेड एरिया देख रहे हैं ये होता है ग्लिनोइडल लेब्रम। शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी कौन देता है? तो पहला कोरेको एक्रोमियल आर्क, मस्कुलोटेंडिनस कफ और ग्लिनोइडल लेब्रम, जिसमें से ग्लिनोइडल लेब्रम अभी हम देख चुके। जो हाइलाइटेड एरिया इससे पहले हमने देखा था वही था ग्लिनोइडल लेब्रम। अब मस्कुलोटेंडिनस आर्क बना होता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल से, टेरिस माइनर से। फिर सुपीरियरली होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल और एंटीरियरली होती है हमारे पास में सब स्केपुलरिस मसल। अब ये देखिए यहाँ पे ये 4.7 डायग्राम है बीडीसी का। इसके अंदर आप ऊपर देख रहे हैं कोरेको एक्रोमियल आर्क, ये बना होता है एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस और उनके बीच में जो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है उससे। उसके अलावा टेरिस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, सुप्रास्पाइनेटस मसल, सब स्केपुलरिस मसल और ये जो 4 मसल हैं ये मिलके बनाएंगे मस्कुलोटेंडिनस कफ। और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ग्लिनोइडल लेब्रम ऊपर डिसकंटिन्यूअस है उसकी वजह से, और उसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से ये वीक हो जाता है शोल्डर जॉइंट इस एरिया से भी। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बुरसा। बुरसे जो हैं वो फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक कैविटीज़ होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है ऐसी जगहों पे जहाँ पे फ्रिक्शन होता है। तो ये फ्रिक्शन होने से रोकते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे टोटल 3 बुरसे होते हैं। तो ये 3 बुरसे हैं सब एक्रोमियल, सब स्कैपुलरिस और इंफ्रास्पाइनेटस बुरसा। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो ब्लड सप्लाई के अंदर पहला होता है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, सुप्रा स्केपुलर वेसल और सब स्केपुलर वेसल। आप डायग्राम में देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। फिर है नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई के अंदर एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व, ये 3 नर्व सप्लाई होती हैं।